नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 10वीं की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड में लिए गए पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे भाग के अंतर्गत चौथे, पाँचवें और छठवें पद में समाहित चौपाई व दोहों का अर्थ समझेंगे, जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इस रामचरितमानस का जो अंश है इस पर चर्चा करते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामायण में आपने सुना होगा 7 कांड हैं, सप्तकांड, और एक कांड और जुड़ा हुआ जिसको बोलते हैं लव कुश कांड। तो उन कांडों में से ये बाल कांड है, पहला कांड है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद, अर्थात शिव धनुष को तोड़ने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला या जानकारी हुई तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। कहाँ पर? जो राजा जनक की सभा में। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, अर्थात बहुत क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय अर्थात विनम्रता और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः मतलब आखिर में उनका गुस्सा शांत होता है, उनका क्रोध शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों अर्थात वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं, अर्थात तीखे वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता यह है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो आइए देखते हैं। ये चौथे पद में समाहित चौपाई एवं दोहे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। अर्थात ये कौशिक कहा गया है विश्वामित्र ऋषि के लिए। परशुराम जी क्रोधित होकर कौशिक अर्थात विश्वामित्र ऋषि से कहते कि हे विश्वामित्र जी, सुनिए, यह मंद बुद्धि बालक है, यह कुटिल है और काल के वशीभूत होकर अपने कुल का घालक भी बन रहा है, अर्थात अपने कुल के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। अर्थात भानुवंश यानी सूर्य वंश में उस प्रकार है जैसे कि राकेश कलंकु, राकेश अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा में जो धब्बा है, दाग है, कलंक है, उसके समान यह रघुवंश में, रघुवंश में या सूर्यवंश में यह एक कलंक या धब्बा है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु अर्थात उद्दंड, मूर्ख और बड़ा ही निडर यह बालक है। काल कवल होए ही छन माही, कहों पुकार खोर मोहि नाही। मैं सबसे जोर जोर से कह रहा हूँ कि अभी कुछ ही क्षण में यह बालक काल कवलु हो जाएगा, अर्थात काल के गाल में समा जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। खोरी अर्थात दोष। कहों पुकारे खोर मोहि नाही, मैं सबसे पुकार कर कहता हूँ, जोर से कहता हूँ कि इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं होगा। तुम हट कहूँ को जो चाहु उबारा, कह प्रताप बल रोष हमारा। हे मुनि श्रेष्ठ, हे विश्वामित्र, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, वारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो इसे हटकिए अर्थात मना कीजिए, रोक लीजिए। कही प्रताप बल रोष हमारा, और इसको मेरा प्रताप, बल अर्थात शक्ति और क्रोध के बारे में बतलाइएगा। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। मुनि परशुराम की इस प्रकार की बातें सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपका जो सुयश है, सुजस अर्थात सुयश है,
आपसे बढ़कर इसका बखान कोई और दूसरे अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। आपको छोड़कर, अछत अर्थात छोड़कर, तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा, अर्थात आपसे बढ़कर अच्छे से वर्णन कौन कर सकता है, आपको छोड़कर इसका अच्छे से वर्णन कौन कर सकता है। अपने मोह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, अर्थात आपने अपनी करनी, अपने कार्यों को अपने मुख से बार बार वर्णन किया हुआ है। नहीं संतोष न तो पुनि कछु कहूँ, और इस पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ है, तृप्ति नहीं हुई है, तो और कुछ भी कह लीजिए। जानि ऋषि रोकी दुसह दुख सहु, जान ऋषि रोक दुसह दुख सहु, अर्थात जान बूझकर क्रोध या दुख अपने आप में सहन मत करिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, हे मुनि आप बहुत वीर व्रति हैं, धीर पुरुष हैं, और ऐसे हैं जिनको क्रोध कभी छुआ भी नहीं है। अछोभा अर्थात जिसको क्रोध छुआ भी ना हो। गारी देत न पाबहु शोभा, और ऐसे मुनि श्रेष्ठ गाली देते हुए अर्थात अपशब्द उच्चारते हुए शोभा नहीं देते, अच्छे नहीं लगते हैं। आगे दोहा है, सूर समर करनी करहें, कहीं न जना वहीं आप। सूर अर्थात वीर पुरुष, योद्धा, समर अर्थात युद्ध में या लड़ाई में, करनी करहें, सूर समर करनी करहें अर्थात वीर योद्धा युद्ध में अपनी करनी, कौन सी करनी, लड़ाई दिखाते हैं, युद्ध की करनी करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं। कहीं न जना वहीं आप, और केवल मुंह से बोलकर अपने आप का बखान नहीं करते, अर्थात वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रताप, और जब रण में सामने हमारा शत्रु विद्यमान हो, उपस्थित हो, तो वहाँ पर जो अपने प्रताप या गुण का बखान करता है वो कायर कहलाता है। और वीर कौन कहलाता है, जो रण में अपने शत्रु को देखकर उस पर आघात करे, उस पर चोट करे, ना कि अपने गुणों का बखान करे। और जो अपने गुणों का बखान करता है, यश या कीर्ति का बखान करता है, वो क्या कहलाता है, कायर कहलाता है। क्या कहलाता है वो, अगले पद में चौपाई और दोहे हैं जो देखेंगे। तुम ते कालु हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लाग बोलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम ते कालु हाँक जनुलावा, लगता है जनु माने जैसे, काल को या मौत को जबरदस्ती बुलाकर ला रहे हो। बार बार मोहि लाग बुलावा, और मुझे बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, तब लक्ष्मण के कठोर वचनों को, कड़वे वचनों को सुनकर परशु सुधार धरेऊ कर घोरा। परशुराम जी ने अपने कुठार को, अपने फरसे को हाथ में साध लिया, अर्थात उसकी धार लक्ष्मण की ओर कर ली। अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक पद जोगु। यहाँ पर ए ही लिखा हुआ, वो दे ही है। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, अगर अब लोग मुझे दोष देंगे तो ये सही नहीं होगा। क्यों, कटुवादी बालक बध जोगु, यह कटु वचन बोलने वाला, कटुक वचन बोलने वाला बच्चा वध करने योग्य है, मारने योग्य है, इसलिए अब कोई मुझे दोष मत देना। बालक बिलो के बहु बहुत में बाँचा, अब येहू मन मर निहार भा साँचा। मर निहार यानी मरने को तैयार। तो बाल बिलो के बहुत में बाँचा, बाँचा अर्थात बचाया, मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, अर्थात इसका वध नहीं किया, इसको मारा नहीं है। अब येहू मरनिहार भा साँचा, अब सचमुच यह मरने के योग्य है। क्यों, क्योंकि यह बहुत कड़वे वचन बोल रहा है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, कौशिक मुनि विश्वामित्र जी क्या कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे परशुराम जी, अपराधों को क्षमा करिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बाल अर्थात बालक, दोष माने बुराइयाँ, गुण माने अच्छाइयाँ, और गनहि न साधु, गनहि माने गणना करना या गिनना।
साधु जो होते हैं वो बालकों के गुण दोषों की गणना नहीं करते, इसलिए इसके सभी अपराध क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकर्ण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, अर्थात खर कुठार में अकर्ण को ही, जो दया रहित है, खर कुठार अकर्ण कर को ही, खर कुठार में अकरुण को ही, अर्थात एक तो मेरा ये कुठार बहुत तीव्र है, तीक्ष्ण है, धारदार है, और मैं क्रोधी और दया रहित हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सम्मुख एक ऐसा अपराधी है जो गुरुद्रोही है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, उत्तर देत जो उत्तर दे रहा है, जवाब पर जवाब दे रहा है, छोड़ो बिन मारे, अगर इसको मैं बिन मारे छोड़ देता हूँ, इसका वध किए बगैर छोड़ देता हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, तो यह बात केवल तुम्हारे शील के कारण, कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी, केवल आपकी शीलताई के कारण मैं ऐसे बालक को छोड़ रहा हूँ, अर्थात उसका वध नहीं कर रहा हूँ। नाता यही काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उरन होते हु श्रम थोरे, नहीं तो मैं इस कठोर कुठार से, धारदार हथियार से, फरसा से इसको मार देता, काट डालता, और मैं अपने गुरु के ऋण से थोड़े से श्रम में, थोड़े से परिश्रम में, थोड़ी सी मेहनत में ही ऋण हो जाता। गाधि सुनु कहे हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूझ, बहुत आय मैं खांड न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ, अर्थात गाधि सुत सुनु, गाधि कौन है? गाधि सुत अर्थात विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी कहे हृदय हंसी, अपने हृदय में मुस्कुरा कर या हंसकर कहते हैं, मुनि हरिहरे सूझ, अर्थात मुनि को, यानी कौन से मुनि? विश्वामित्र जी को सब कुछ हरा हरा सूझ रहा है। अयमय अर्थात लोहे से बना हुआ, वज्र। खांड न ऊखमय, यहाँ खांड के दो अर्थ हैं। खांड एक धारदार अस्त्र हथियार भी होता है, और एक खांड होता है ऊख से अर्थात गन्ने से बनी हुई मीठी खाने की चीज। तो अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ, अर्थात ऋषि परशुराम अभी तक यह बात समझ नहीं पाए हैं कि जिसे वह ऊख से बनी या गन्ने से बनी हुई खाने की चीज़ समझ रहे हैं, तो वह गन्ने के से बनी खाने की चीज़ नहीं है, बल्कि वह एक लोहे से बना तेज धारदार हथियार है। कहने का आशय है कि लक्ष्मण बहुत कठोर हैं, एक कोई कोमल चीज़ या कोमल व्यक्ति सामने नहीं है। अंतिम पद इसमें समाहित चौपाइया। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण फिर उकसाने वाली बात कहते हुए बोल रहे हैं, कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे परशुराम जी, आपके शील को कौन नहीं जानता? को नहीं जानत विदित संसारा, कौन नहीं जानता? इस संसार के सारे प्राणी, ये सारे लोग आपके शील को जानते हैं। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप माता पिता के और ऋण से तो उऋण अच्छी तरह से हो गए, नीके अच्छी तरह से हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और अब गुरु का ऋण बाकी है, यही आपके मन में एक चिंता है, यही एक सोच है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो लगता है कि गुरु ऋण उतारने के लिए आपने इसे हमारे माथे पर ही काढ़ा है या लिखा है, गढ़ा हुआ है। दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, और गुरु ऋण उतारने में आपके दिन व्यतीत होते जा रहे हैं, इस प्रकार उसका ब्याज भी बढ़ रहा होगा। अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, अब कोई हिसाब किताब करने वाला
कोई लेखा जोखा करने वाला जल्दी से ले आइए या बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली और तुरंत में ही उस जो आपका हिसाब किताब होगा उसके लिए मैं अपनी थैली खोल दूंगा, अर्थात थैली से वो राशि आपको दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण की व्यंग्यात्मक बातें सुनकर परशुराम जी को बार बार क्रोध आता है और वह बार बार अपने कुठार अर्थात परसे को सुधारते हैं, अर्थात हाथ में संभालते हैं और लक्ष्मण को मारने को तैयार होते हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और जैसे ही परशुराम जी ने अपने फरसे को हाथ में लक्ष्मण को मारने के लिए उठाया, सारे सभासद, सारे राजा, सभा में विद्यमान सभी लोग हाय हाय कहकर पुकार उठे। भृगुबर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचार बचौ नृप द्रोही। और यह देखकर लक्ष्मण फिर बोले कि हे भृगुवर अर्थात भृगुपुत्र या भृगुश्रेष्ठ अर्थात परशुराम जी, आप ये कुठार दिखाते हो, मुझे बार बार यह कुठार दिखाते हो। विप्र विचार बचौ नृपद्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण देवता समझकर आप पर दया कर रहा हूँ, आप पर आक्रमण नहीं कर रहा हूँ, आपको क्षति नहीं पहुँचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुबट रन गाढ़े। फिर से तीखी बातें करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, मिले न कबहूँ सुबट रन गाढ़े, अर्थात हे मुनि श्रेष्ठ, आपको रण में अर्थात युद्ध में या रण क्षेत्र में, लड़ाई के क्षेत्र मैदान में कोई वीर योद्धा नहीं मिले। गाढ़े माने अच्छे, कोई अच्छे से वीर योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा है। दुज देवता घर ही के बाड़े, इसलिए दुज देवता अर्थात ब्राह्मण, आप अपने घर में ही आप अपने घर में ही अपनी वीरता की डींगे मारते हुए अपने आप में फूले नहीं शमा रहे हैं, अर्थात आप व्यर्थ का घमंड कर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं माने होता है आँखों से इशारा करना, शयनन करना। रघुपति सह नहीं लखनु निवारे, अर्थात अनुचित कहे सब लोग पुकारे। सभासद बोलने लगे, सभी राजा बोलने लगे कि जो लक्ष्मण कह रहे हैं वो बहुत ही अनुचित कह रहे हैं। और यह देखकर भगवान श्री राम ने अपनी आँखों से इशारा करते हुए लक्ष्मण को मना किया, यानी हटका कि नहीं, ऐसा मत कहो या ऐसा मत करो। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृसान। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृसान, अर्थात लखन के उत्तर या लक्ष्मण के उत्तर ऐसे थे, जवाब ऐसे थे जैसे कि आहुति डालते हैं ना, यज्ञ वेदी में आहुति डालते हैं तो आग बढ़ती है, उसी प्रकार भृगुवर कोप प्रशान। ऋषि भृगुवर अर्थात परशुराम जी का क्रोध बढ़ रहा था। लक्ष्मण के उत्तर ऐसे थे जैसे कि हवन कुंड में भृगुवर यानी परशुराम जी का क्रोध जल रहा है और उसमें लक्ष्मण के उत्तरों की आहुति पड़ रही है, अर्थात लक्ष्मण के जवाब से ऋषि का क्रोध और ज्वलंत हो रहा था और बढ़ रहा था। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। बढ़त माने बढ़ते हुए, देख किसको, क्रोध की अग्नि को बढ़कर देखते हुए, जल सम वचन बोले रघुकुल भान, अर्थात रघुकुल भान माने श्री राम प्रभु शीतल वाणी में बोले या शीतल वचनों में बोले, जिसे सुनकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया। तो ये बाकी के 3 पद थे, इनका अर्थ था। अब अगले कालखंड में इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। आज यहीं, सबको नमस्कार।